मंडे के टॉप 10 में सबसे इंपॉर्टेंट क्यू हमारे लिए क्या था? वीकेंड के अपडेट, इस्लामाबाद टॉक्स फेल होना और उसके चलते कच्चे तेल पे नजर थी। यूएस ने डिक्लेयर कर दिया कंप्लीट ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। तो ऑयल रिलेटेड सारी स्टोरीज, क्योंकि ऑयल कूल ऑफ हो रहा था और एक दिन में अच्छा खासा उछाल, $100 के ऊपर ब्रेंट के भाव है। तो बीपीसीएल, इंटरग्लोब, एशियन के लिए खराब खबर, तो किसी अपस्ट्रीम कंपनी ओएनजीसी जैसे अच्छी खबर। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट क्यू था दिल्ली सरकार की ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी। उसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरीज अगर कोई होंगे तो वो टू व्हीलर ईवी मैन्युफैक्चरर्स। ये वो सारी कंपनीज हैं जो जानी जाती हैं उस स्पेस में। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी वैसे उस ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी का बेनिफिशियरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स 30 लाख से नीचे ये भी, और टाटा मोटर्स पीवी भी। पर इसको मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मार्च मंथ के अपडेट आए। प्रोडक्शन 13% का जंप है, बिक्री में 22% का जंप है। एक्सपोर्ट छोटा सा कंपोनेंट है, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। LIC, आज इसकी बोर्ड मीट है। इस कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर डोल आउट करने पर विचार करने वाला है। NBFC से डाप रखिएगा। अब उसमें PNB हाउसिंग फाइनेंस, सम्मान से लेकर सरकारी PFC, REC सब रडार पे आएगा, क्योंकि RBI ने ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स प्रपोज करे हैं जिसमें अपर लेयर NBFC के अमेंडमेंट डायरेक्शंस रखे गए हैं और गवर्नमेंट NBFC क्लासिफिकेशंस भी हैं। वो खास तौर पे इन सरकारी NBFC के लिए खराब खबर है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, इसने कहा कि US FDA ने हमारी एक ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करा था, रिपोर्ट आ गई है इंस्पेक्शन की, 0 आपत्तियां हैं, 0 ऑब्जर्वेशन से कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूपिन, इन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स में हमने एक नई दवा लॉन्च करी है। सन फार्मास्यूटिकल्स, वो क्लैरिफिकेशन फ्राइडे के पेन के बाद आता हुआ, इसीलिए वो स्टॉक भी दिग्गज फार्मास्यूटिकल मेजर आज रडार पे रहेगा। इन्वायरो इंफ्रा, इसने कहा कि महाराष्ट्र स्वच्छ महाराष्ट्र मिशन से पुणे और नासिक दोनों के लिए ऑर्डर्स बैक करें। करीब करीब 900 साढ़े 900 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स इसको मिलते हुए। और फाइनली नतीजों में आज 3 रिजल्ट्स आने, कोई निफ्टी 50 नहीं, कोई वायदा नहीं, कैश के नंबर्स, ये तीनों अवेटेड होंगे। ओके।